फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में विपक्ष पर जमकर गरजे सीएम योगी, कहा कोई मारीच सुबाहु सिर नहीं उठा सके। बागपत में नेशनल हाईवे पर टायर फटने से पलटा कैंटर, नीचे दबकर 3 किसानों की मौत, घायल। बौद्ध धर्म गुरु भंते ज्ञानेश्वर का निधन, सीएम योगी ने निधन पर दुख व्यक्त किया। बरेली में पत्रकारों और फोटोग्राफरों से बदसलूकी, थाने में कवरेज करने गए पत्रकारों और फोटोग्राफरों से इंस्पेक्टर ने की बदतमीजी। बाराबंकी में भयानक मंजर, मां के सामने बस ने मासूम को रौंदा, 3 महीने चीखी, लाश से लिपटी। यूपी के 20 शहरों में बेमौसम बारिश, फसलें बर्बाद, बलिया में खेत देख भाई भावुक हुए, काशी में 8 साल का रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बरेली से खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रचा खौफनाक प्लान, दूध में नशा मिलाकर पति को बेसुध किया और रस्सियों से बांधकर मारपीट की। डॉक्टर को दी जान से मारने की धमकी, ब्लैंक चेक पर जबरन कराए सिग्नेचर। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू करी है, आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ब्लैंक चेक पर जबरन सिग्नेचर कराए हैं, गले में फंदा डालकर हत्या की कोशिश की है। पुलिस ने जांच शुरू की है, आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हम यहाँ थाने आए हुए थे पहले, और वहाँ पर हमने अपनी जो एफआईआर कल दी थी, उसकी एफआईआर की कॉपी ली, जो हमने मैटर अपना लिख के दिया था। क्या मामला था जो आप थाने में शिकायत? हम 28 तारीख की रात्रि में हमारी पत्नी शिखा सक्सेना ने दूध में कुछ मिलाकर मुझको दिया रात में। उसके बाद मैं जब सवेरे उठा नींद खुली मेरी, तो मेरे हाथ पैर मुंह और गले में फंदा रस्सी का वो बंधा हुआ था। लखनऊ से खबर है। सपा ने 85 प्रवक्ता और पैनलिस्ट की सूची जारी की है। नेशनल में 33 और रीजनल में 37 सूची जारी की है। सोशल मीडिया के लिए 15 लोगों के नाम जारी किए गए हैं। सपा ने 85 प्रवक्ता और पैनलिस्ट की सूची जारी की है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया के लिए 15 लोगों के नाम जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, नेशनल में 33 है, रीजनल में 37 है जो लोग समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रवक्ताओं की सूची जारी की है समाजवादी पार्टी ने। लखनऊ से खबर है। पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से होगी धान खरीद। लखनऊ संभाग के उन्नाव शनिवार से की जाएगी खरीद। रायबरेली और लखनऊ में शनिवार से की जाएगी खरीद। पूर्वी यूपी में 28 फरवरी 2026 तक चलेगी खरीद। पश्चिम यूपी में 1 अक्टूबर से चल रही धान खरीद और 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान करा रही सरकार।
पूर्वी यूपी में 28 फरवरी 2026 तक खरीद चलेगी। अड़तालीस घंटे के भीतर किसानों को भुगतान सरकार करा रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रायबरेली और लखनऊ में शनिवार से खरीदी की जाएगी। 2369 रुपए प्रति कुंतल एमएसपी तय की गई है। और खबर संभल से, जहां भारत के लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर संभल पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भैजोई स्थित रोडवेज बस स्टैंड से हुआ, जिसे माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी, जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एकता की इस दौड़ में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, रिक्रूट, आरक्षी, एनसीसी कैडेट्स, विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं और संभ्रांत नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और माननीय मंत्री महोदय के द्वारा सभी को हरा झंडा दिखा करके रवाना किया गया और स्वयं मेरे द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा, माननीय जनप्रतिनिधिगण और बच्चे और मीडिया बंधु सभी ने एक दौड़ भी लगाई और एक यात्रा की। उसके बाद उद्बोधन हुआ और हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विषय में जाना कि उनका जीवन व्रत कैसा था, उनका कृतित्व कैसा था, व्यक्तित्व कैसा था। तो आज विशेष रूप से सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें और पूरे देश में, संभल में एकता, समन्वय, सौहार्द सभी में बना रहे, इस उद्देश्य को लेकर के रन फॉर यूनिटी का आयोजन जनपद संभल में किया गया। और खबर गाजीपुर से, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने जो धार्मिक और दार्शनिक कार्यक्रम के तहत गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर पड़ने वाले मार्कंडेय महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया, उसके बाद एक निजी संस्थान में कुछ देर के लिए रुके, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर कहा कि मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला तो मैं यहां पर आया हूं। जब से पीएम मोदी की सरकार बनी, इस जयंती को एकीकरण जयंती के रूप में मनाया जा रहा है और पूरे देश में इसे मनाया जा रहा है। भाई साहब और हमारे सामने हमारे मीडिया के सभी बंधु, हमारे आप सभी भाई हैं, आप सबका सबसे पहले संस्थान में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और इसके साथ ही हमारी आवाज जहां भी जा रही है, आप सभी हमारे अग्रज हैं, आप सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम करते हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के अपने महामहिम हैं राज्यपाल महोदय, आप आए थे और हम लोग बहुत ही, जो हमारे बच्चे थे, जो एक तरह से, चूंकि महामहिम का एक ही एजुकेशन से बहुत जुड़ाव होता है, क्योंकि मार्कंडेय महादेव का दर्शन करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला, तो इस नाते मैं आया हूँ, उनका दर्शन किया हूँ। और इसी क्रम में हमारे पुराने मित्र विजय यादव, उनके इस विद्यालय पर, कृष्ण सुदामा विद्यालय पर मैं आज आया हूँ। इसकी प्रगति देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और अब बात कानपुर की करें, जहां मोथा चक्रवात में हुए बदलाव से लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन किसानों के लिए मुसीबत लेकर आई है। धान की फसल तो खराब हो रही है, साथ ही गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही और ना अमरूद की। किसान बेमौसम हो रही बारिश से परेशान है। पिछले 3 दिनों से कानपुर और आसपास के ज़िलों में लगातार बारिश हो रही है, किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई है। किसानों का कहना है कि बेमौसम हो रही बारिश की वजह से धान खराब हो रहा है और साथ ही गेहूं की बुआई भी नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही अमरूद की फसल भी खराब हो रही है, जबकि खेतों में पानी भर गया है।
किसानों ने बताया कि यही हाल रहा तो महंगाई पर भी असर देखने को मिलेगा और यही सही समय होता है कि गेहूं की फसल को बोने का, लेकिन बारिश के कारण गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है, जिससे किसान बहुत परेशान है। हम लोगों को यही है कि धान जो नए निकल रहे हैं वो भी खराब हो रहे हैं सब, और जो गेहूँ बोने के समय है वो भी खराब हो रहा है, तो बो नहीं पा रहे आप? नहीं। ये कितना नुकसान हो जाएगा बारिश अगर ऐसे अब ये होती बारिश नहीं होगी तो गेहूँ आदमी बह नहीं पाएंगे। खेतों में पानी भर गया होगा तो यहाँ पे अमरूद तोड़ने की किस हाँ भाई, ये सब भरा है पानी, वो देखो अमरूद की फसल खराब हो रही है। अमरूद भी नहीं, ऐसे में फूल उल आते सब गिर जाते वही। ऐसे मौसम में बारिश हो रही है, बिन फर्जी में बारिश हो रही है, ये बारिश रुकवा दीजिए। और इसमें नुकसान पे नुकसान हो रहा है और नुकसान से कोई कारोबार नहीं हो पा रहा है। किसानों का इस तरह से नुकसान होगा तो किसान कुछ नहीं कर पाएंगे। मोथा चक्रवात की वजह से जहां मौसम एक खुशनुमा हुआ है, वहीं ये मौसम किसानों के लिए एक सरदर्द बन चुका है। मैं खड़ा हूं कानपुर के एक खेत में, आपको दिखा दूं, ये कानपुर का एक खेत है। मौसम की खराबी की वजह से जो किसान है कहीं ना कहीं काफी परेशान है। इस खेतों में कहीं ना कहीं मौसम की बारिश की वजह से पानी भर गया है। जो यहाँ पे अमरूद के जो पेड़ हैं, उन पेड़ों में भी वो पेड़ कहीं ना कहीं पानी की वजह से खराब हो रहे हैं। और वही जो किसान है, गेहूं की कटाई होनी है, गेहूं की बुआई होनी है, गेहूं की कहीं ना कहीं बुआई नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इस समय जो धान किसानों ने बोई थी, वो कहीं ना कहीं जो धान है वो भी खराब हो रही है। और जो मैं आपको दिखा दूं, ये एक खेत है, खेत में जो ये जो मट्टी है, कहीं ना कहीं बारिश की वजह से पूरी मट्टी फूल गई है। और जो अमरूद के जो बाग है यहाँ पे लगे हुए हैं, अमरूद के पेड़ लगे हैं, वो अमरूद के पेड़ कहीं ना कहीं बारिश की वजह से खराब हो रहे हैं। इसको लेकर किसान काफी हताश है। इससे पहले इसी गांव में गंगा बैराज पहले इसी गांव में पानी भर गया था और पानी भरने की वजह से काफी किसानों को नुकसान हुआ था। फिर वही आलम है, फिर मौसम की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। खबर जालौन से। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और साथ ही किसानों की फसलों को भी बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इसको देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और मुख्य विकास अधिकारी ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए किसानों के खेतों में पहुंचकर धान, मटर और बाजरा की फसलों के नुकसान का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की, उनकी स्थिति जानी और सभी उपजिलाधिकारियों को फसलों के नुकसान का सर्वे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। ये मान के चलिए आप, जो इस समय बेमौसम बरसात हुई है और 80 से 95% नुकसान है, क्योंकि हमारे यहाँ हरी मटर का प्रमुख केंद्र है। धान की फसल भी इस समय बिल्कुल कटने की स्थिति में थी, मड़ाई की स्थिति में थी, पूरी बच गई है, चौपट हो गई है। बाजरा में भी बहुत भारी, यही हमारे यहाँ की प्रमुख फसलें थी, बाजरा है, धान है, और अभी हरी मटर की बुआई है। बहुत महंगा सीख था, पूरी तरीके से बुआई जो हुई है वो भी बेकार हो चुकी है और जो कटाई के लिए फसलें थी वो भी, धान है, बाजरा है, भिंडी है, ये पूरा तरीके से बहुत बुरी तरीके से नुकसान है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कहीं न कहीं मौसम में परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन हम बात कर ले फसलों की, तो एक और जहां बारिश ने, और अगर बात करी जाए तो फसलें यहां पर नष्ट होती जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि किसानों को साफ तौर से कहना है कि अगर लगातार 2-3 दिन बारिश और हो गई तो कहीं न कहीं फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर बात की जाए फसलों की, तो मटर और चना जिस तरीके से इस मौसम में बोया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस मौसम में मटर और चने को भारी नुकसान जरूर हो सकता है। अब इस 3 दिन से जो मौसम ने करवट ली है, कहीं ना कहीं इस मौसम से लोगों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगर पानी समय रहते बंद नहीं हुआ तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि सर्दी के मौसम ने करवट जरूर ले ली है और इस मौसम में कहीं ना कहीं लोगों को संक्रामक रोगों को फैलने का भी आशंका जताई जा रही है। अस्पतालों में तांता लगना भी शुरू हो गया है, लेकिन इस मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान जरूर नजर आ रहा है। अब कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन।
और खबर आगरा से, जहां बॉलीवुड अभिनेता हर्षवर्धन राठे के प्रशंसकों के लिए आज का दिन एक यादगार अनुभव बन गया, जब वे अपनी हालिया रिलीज फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए शहर के प्रतिष्ठित श्री टॉकीज पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए टॉकीज पर फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसके कारण मौके पर भारी अफरा तफरी मच गई। जैसे ही फिल्म अभिनेता हर्षवर्धन राठे श्री टॉकीज पहुंचे, दर्शकों ने उन्हें टॉकीज के बाहर ही चारों ओर से घेर लिया। फैंस की दीवानगी इस कदर थी कि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। सूत्रों के अनुसार हालात संभालने के लिए स्थानीय पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ के उत्साह और सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुलिस सुरक्षा के घेरे में अभिनेता को टॉकीज के अंदर ले लिया गया। टॉकीज के अंदर हर्षवर्धन राठे ने बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों के साथ फिल्म को लेकर उत्साहपूर्वक बातचीत की। उन्होंने इस दौरान फिल्म एक दीवाने की दीवानियत से जुड़े अपने अनुभव और भावनाओं को मीडिया से साझा किया। अभिनेता ने सभी प्रशंसकों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। और सरदार पटेल की जयंती पर आज पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रन फॉर यूनिटी को लेकर करीब 4 किलोमीटर की यात्रा की। वहीं उन्होंने एसआईआर को लेकर बोला कि बिहार में चुनाव है और आज चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर लागू कर रहा है और 2003 के बाद कहा जाए तो कांग्रेस ने कई बार फिर लागू करने की बात कही थी, मगर उन्होंने नहीं किया। आज चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है और एसआईआर लागू होने से रोहिंग्या, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों के नाम काटे जा रहे हैं। जो लोग अलग अलग प्रदेशों में रहकर 2 मतदाता सूची में आ रहे हैं या जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम लिस्ट से कट जाएगा। मतदाता सूची के लिए संकल्प के साथ चुनाव आयोग काम कर रहा है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा परिवार ड्रामा कर रहा है। पूरे देश में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल जी की यात्रा जगह जगह आज निकाली गई है, रन फॉर यूनिटी। और ये रन फॉर यूनिटी इसलिए है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को 552 रियासतों को एक करने का काम किया था और जिससे भारत एक मजबूत राष्ट्र बन सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है वो पूरे देश में केवल गुंजायमान न रहे बल्कि वास्तविक परिप्रेक्ष्य में धरती पर उतरे। और खबर कानपुर से, और कानपुर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर ग्रीन पार्क स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने अपने उपस्थिति लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है और सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के उपरांत देश की 550 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत के एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य किया। आज के रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम उन्हीं के राष्ट्र निर्माण के अमूल्य योगदान को नमन करने का प्रतीक है। राष्ट्र पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं आज यहाँ पर जन्मशती है और उसी क्रम में ग्रीन पार्क ऐतिहासिक स्टेडियम में एक रन फॉर यूनिटी हुआ है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स ने और बच्चों ने, युवाओं ने, ऑफिसर्स ने भाग लिया है। और ये इस कॉन्सेप्ट के लिए है कि जो देश है उसके लिए हम सब लोग उसका कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और महापुरुष ने चूंकि हम लोगों को जोड़ा है और छोटे छोटे टुकड़ों में, राज्यों में, प्रिंसली स्टेट्स में बटे हुए थे, उनको जोड़कर हमें इंडिया के रूप में आज खड़ा किया है। तो उनको एक प्रकार से नमन करने के लिए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज इसका प्रारंभ हुआ और ये कार्यक्रम पूरे सप्ताह कानपुर जनपद में विभिन्न स्थानों पर, विकास खंडों में, नगर निकाय में चलते रहेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर में एक बार फिर बिल्डर अक्षय मियां और उनके भाई मोहम्मद शकील उर्फ शकील सेलो के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया।
पीड़ित परिवार ने प्रेस क्लब में आकर बिल्डर पर फर्जी मुकदमों में फंसाने और लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया। आरोप है कि 8 साल पहले घर बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक जमीन पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। हमसे बिल्डर ने कई बार पैसे लिए, लेकिन आज तक ना मकान बना ना प्लॉट मिला। अब हमें ही फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन जांच करे और हमें न्याय दिलाए। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि बिल्डर ने न केवल उनके घर से बेइज्जत कर निकाल दिया, बल्कि अब उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। पीड़ित ने न्याय के लिए तमाम अफसरों और पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मामला कानपुर नगर के चमनगंज क्षेत्र का है, जहां मोहम्मद शकील और उनके परिजनों ने बिल्डर मियां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं आज बिल्डर एग्रीमेंट के संबंध में बात करने आया हूँ। जो बिल्डर ने हमें 8 वर्षों से धोखाधड़ी में फंसाने की कोशिश करी, वह मेरी ज़मीन हड़पने की कोशिश करी, जिसकी वजह ये थी कि बिल्डर के बड़े भाई अच्छे मियाँ मेरे पिताजी के दोस्त थे। उनके कहने पे हम दोनों भाइयों ने उनसे बिल्डर एग्रीमेंट कर लिया था। उसमें कुछ किराएदार थे, जिसको इसने कहा 6 महीने में खाली करा के 18 महीने में बना देंगे। सर, मैं बहुत ही मुश्किलें झेल के हम आपके पास आए हैं। हम हर कहीं हो आए हैं, हर किसी जगह हो आए हैं, पर हम बहुत परेशान हो गए थे। हमारा एक बेकनगंज में 256 गज का मेरे शौहर का जो प्लाट है, मकान न था, वो बिल्डर एग्रीमेंट मोहम्मद शकील से और अच्छे मियाँ से हुआ था। और नोएडा में आज से दिल्ली में वाहनों के प्रवेश का नया नियम लागू है। बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग को देखते हुए CPCB के निर्देश पर BS3 और BS4 डीजल वाहनों को दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सभी प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर चेकिंग बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार जिले के करीब 37,000 वाहन अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नियम तोड़ने वालों पर चालान और वाहन सीज करने की कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन और कार पुलिंग अपनाने की अपील की। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जनपद वासियों से अपील करता हूं कि सड़क सुरक्षा के नियमों का कोहरा और आ रहा है, उसका हम पालन करें, जिससे कि जो सड़क दुर्घटनाएं वो कम हो सकें। दूसरे बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस समय प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिसके दृष्टिगत हमारे DCP ट्रैफिक महोदय द्वारा एक प्लान तैयार किया गया है कि BS3 से लेकर जितने भी वाहन हैं उनका प्रवेश दिल्ली में बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं, ग्रेप 2 इस समय लागू है। इसके अंतर्गत कोई भी जो कमर्शियल व्हीकल है, जो खुले में बिल्डिंग मटेरियल लेके चल रहे हैं या खुले में कूड़ा लेके चल रहे हैं, ऐसे वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। और हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि कोई भी बिल्डिंग मटेरियल वाले कमर्शियल वाहन और कूड़ा ले जाने वाले कोई वाहन खुले में न चले। और खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे